गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो अभी मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो उठने के बाद मैं नहा चुकी हूँ और सारा काम भी मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। सुबह इसलिए जल्दी उठी क्योंकि मुझे अभी पैकिंग भी करनी है, क्योंकि मुझे आज निकलना है उत्तराखंड के लिए। तो अभी पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ। और ये पक्षियों को यानी चुन्नू मुन्नू को मैंने दाना वाना भी दे दिया। तो मैंने सोचा कि फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी और इनको पहले ये सब कुछ दे दूँ। तो पानी और दाना दे दिया है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे यहाँ से कम 3 बजे निकलना है। 5 बजे की जो बस है वो बस मुझे वहाँ से आनंद विहार से पकड़नी है। तो इसलिए मैं पहले कर लेती हूँ पैकिंग, और उसके बाद मुझे रास्ते के लिए खाना भी बनाना है, क्योंकि मुझे बाहर का खाना ना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं बाहर का खाना नहीं खाती, मैं घर से ही बना के ले जाती हूँ। तो रोटियाँ बनाऊँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी पहले मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ पैकिंग। तो गाइज़ बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। और सबसे पहले मैं ये जो कपड़े हैं इनको अच्छे से पैक कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने अच्छे रखे थे तो ये पूरे हो रखे हैं ख़राब। तो अच्छे से इनको तय करके रख लेती हूँ। तो जितने कपड़ों की मुझे ज़रूरत है उतने ही मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि सारे कपड़े तो नहीं लेके जाऊंगी। थोड़े बहुत ही कपड़े ले जाऊंगी। ज़्यादा कपड़े ले जाने से बार बार फिर वही होता है, सामान ज़्यादा हो जाता है। तो कपड़े हिसाब से ले जाने हैं सारे। तो इतनी पैकिंग मैंने कर ली है। कपड़े तो मेरे एडजस्ट हो गए और 2 सूट मैंने और रखनी है। और ये जो सामान है ये मैं डालती हूँ छोटे वाले बैग में, क्योंकि इसमें इतना आ नहीं पाएगा, इसमें सिर्फ कपड़े ही आएंगे। तो बाकी का सामान मैं रख देती हूँ दूसरा बैग में। और इस बार मेरे सिर्फ 2 बैग हो रहे हैं। तो अभी हो गई है मेरी जो पैकिंग है। तो थोड़ी बहुत जितनी रह गई मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। इसके बाद बनाती हूँ खाना। तो पैकिंग मेरी हो गई है। 2 बैग मैंने तैयार कर दिए हैं और इस बार 2 बैग में काफ़ी खुश हूँ। नहीं तो इतना सारा सामान हो जाता है घर ले जाने के लिए, बट इस बार 2 ही बैग हैं। तो अभी मैंने आटा गूंद लिया है और मैं जल्दी से बना लेती हूँ रास्ते का खाना, क्योंकि 2 बज गया है और मुझे तैयार भी होना है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। रोटियाँ मेरी बन गई हैं और अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ रोटी पैक, और उसके बाद बर्तन धो के होती हूँ तैयार। आनंद विहार पहुँचने के बाद देखते हैं 5 बजे वाली बस। मुझे वही वाली बस चाहिए, क्योंकि वो सुबह सुबह 7 बजे छोड़ देती है। तो अभी निकल ही रही हूँ मैं। तो फाइनली आनंद विहार से बस हमारी निकल चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो अभी जो हमारी बस है थोड़ी देर के लिए रुकी है हापुड़, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रेस्ट हुआ है चाय वगैरह के लिए। तो अभी हम रुके हैं। तो गाइस जैसे हम लोग पहुँचे मुरादाबाद हाईवे पे, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है अब आगे को जाने में। अभी तो समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। और अभी यही चल रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग हल्द्वानी पहुँचे हैं रात के 1:30 बजे, और अब यहाँ पे बात हो रही है कि बस आगे नहीं जाएगी, क्योंकि सभी जितने भी पैसेंजर हैं सबको डर लग रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग मान नहीं रहे हैं कि अब इन्हीं के साथ हम ड्राइवर के साथ जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ड्रिंक किए हुए हैं। तो अभी हम यहीं हैं और अब इतनी रात में फंस चुके हैं, दूसरी गाड़ी कहाँ से मिलेगी। तो गाइज़ मैं तो वैसे भी अकेले हूँ, और अकेले एक लड़की कितनी प्रॉब्लम होती है आप समझ ही सकते हो। तो आगे देखती हूँ कोई और गाड़ी मिलती है। तो समझ नहीं आ रहा गाइज़, फंस चुके हैं। पहुँच गई हूँ उत्तराखंड, और मैं पहुँची थी 8 बजे और अभी 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं जैसे ही फ्रेश हुई तो ताई और भाभी आ गए हैं। तो उनके लिए अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और दीदी और सुमन स्कूल चले गए, तो मम्मी है घर पे। मैंने कहा मम्मी से कि मैं ही बना लेती हूँ जल्दी से। तो अभी चाय बनाती हूँ फटाफट से उन लोगों के लिए। तो ये है घर का दूध, एकदम प्योर दूध है ये। और इस वाले पतीली में गर्म करके रखा है, अभी शायद उसमें भी रखा हुआ है। और मैंने चाय रख दी है। अब मैं इसमें फटाफट से अदरक और चाय पत्ती डाल देती हूँ। ये इसमें भी दूध रखा है मम्मी ने, मतलब जितने बर्तन हैं सारे दूध से लगे हुए हैं। इधर कढ़ाई में दूध है, उधर पतीली में दूध है। और अभी अभी दिखाती हूँ, इसमें भी होगा, अभी पक्का होगा, या तो इसमें से निकाल दिया होगा। नहीं, इसमें भी दूध है, पता नहीं कितना दूध है। और
ऐसे रहता है, पीते हैं नहीं। ये अच्छे से उबल चुकी है और इधर मैं दिखाती हूँ आपको मलाई कितनी गाढ़ी लगी है। ये पूरी मलाई है गाइस ये। अब इसे मैं निकाल देती हूँ। एकदम मस्त हो रही है जम के सी चाय। अभी मैं चाय वाय दे के फ्री हो गई हूँ और बाहर देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है, एकदम तेज़ धूप आ रही है। तो अब ठंड बहुत कम हो गई है यहाँ पे, लेकिन जिस टाइम में आई थी उस टाइम पे काफ़ी ठंड थी। और मैं मिलाती हूँ अभी अपनी जैकी से। नो आई है ओ जैकी, अरे मेरे को पछाड़ो भोगो आप यो जैकी, चल सो ही जा। और ये हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए। ये उस दिन आई थी मैं पिछले महीने तो इतने छोटे छोटे थे, आज इतने बड़े बड़े हो गए ये मुर्गी के बच्चे गनु पे। और ये कल्ली है हमारी, कल्ली दो कल्ली है ये और भी है इधर, यहाँ है इतने बड़े बड़े मुर्गियाँ मुर्गे सब है इधर। तो मिला दिया मैंने इनसे और अब मैं थोड़े कपड़े धो लेती हूँ। जैसे कपड़े धोने जा रही थी वैसे आ गए थे ताई और भाभी, तो उनको चाय वाय पिला दी है। अब मैं कर लेती हूँ फटाफट काम। थोड़े ही कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, मैंने भिगाने के लिए डाल दिए थे, इस काम में धो लेती हूँ। ये आ रहा है मेरा कल्लू भाई और पौली धो रही है हमारी कपड़े। क्या करना नीरज कपड़ो वो भरा वो पूछ ले तिल मशीन लग रहा है कि सारा पर्दर दे मिर्ची डाली तली वाले धोन से नहीं हो, तली वाले पर्दे धो दिए भाई। ये तो ज़्यादा होगा हरिन गंद। हाँ लास्ट में डाल दिए इनको। है पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि कपड़े धोने के बाद सुमन नहाएगी। तो अभी देख सकते हैं आप पहाड़ का कितना सुहाना मौसम लग रहा है, तेज़ धूप निकली हुई है। तो अभी मैं ऊपर वाले रूम पे जाती हूँ और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कपड़े धो लिए थे जो मैंने यहाँ पे डाल दिए सुखाने के लिए। इस खाना खा के मैं थोड़ी देर सो गई थी और अभी मुझे सुमन ने उठाया, क्योंकि शाम के बज चुके हैं 4:30 और चाय का टाइम हो गया है। तो चाय पीने के लिए उठाया उसने और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। और अभी भी इतनी अच्छी धूप है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं आप, अभी भी जो धूप है एकदम मस्त। और आज इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और उधर कल्लू काट रहा है मुर्गियों के लिए हरी सब्जी, अभी से कटने लग गई। भी धुल चुके थे और ये सूख भी गए अच्छे से, तो सारे पर्दे वर्दे धुल दिए आज ही। और चाय पीने जा रही हूँ मैं नीचे। तो अभी मैं पीने जा रही हूँ मस्त सी चाय, घर की दूध की बनी हुई। कौल इतनी आजा तती हाव चलने है यकल के भरे उड़ रही था मैं इतनी बैठ ली तरह हम पकड़ दी उड़ जली नंतरी बानर उला आतंक फैल रहा है यहाँ। तू आग मेरी ना दिख दी वो छत में लगे रही क्या की लगी याद मैगी पैकेट सब। हे भगवान और मीक ने घर आते ही नुकसान मी करनो बस नुकसान करे बेर घर में आके कुछ भी होता है नुकसान तो मेरा नाम आता है। और आज बंदर 4 पैकेट मैगी के ले गए हैं, तो मेरे को बोला जा रहा है कि तूने दरवाज़ा खुला रखा था तब लेके गए। मैं ही हूँ बस, मैं जहाँ भी रहती हूँ मेरा ही नाम आता है। वहाँ सागर लारोडी भी पहन दे वहाँ भी कुछ भी होता है दीदी और सागर मेरे पीछे तूने किया होगा। और यहाँ लापरवाही बहुत करते हैं। लापरवाही करनू मैं की लापरवाही करनू यहाँ बता दी कुछ ना करती हूँ मैं। वो काम उल्टा हजनी क्या करी मैं लग गई है हमारे, पता नहीं कैसे लगी। यहाँ पे इसको दर्द हो रहा है, दिखा देख ये लीजा लगना ये आँख को खोल ले बहुत चालू छुआ है लो बाप रे आँख में पेड़ साफ छुआ मैं तो सीरियस हो गई बिल्कुल लग गया मैं
ये लो नखरो बाजो हरो। तो गाइस मुझसे मिलने आ गई हमारी चिमाट। ये सुबह ही मिल गई थी मुझे आते टाइम। मैं आ रही थी और ये स्कूल को जा रही थी। उस टाइम मैंने इसको कुछ दिया नहीं क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा गाड़ी और मैं चक्कर खा रही थी, तो मैंने बोला शाम को आना। अब लिबे आली चीज़ अब वही प्रियांशु खाचू घर जा पहले तो यहाँ जब को हेलो गाइस को। हेलो गाइस, कैसे हो आप? कैसे हो आप? मेरी बुआ के चैनल को सब्सक्राइब करना का नहीं। और उधर बंदी है गाय हमारी, वहाँ से शेरू देख रहा, उसको बांध दिया जैकी को ऊपर। आजा चीज थी उनके का। हाँ आप तो बजून शुरू कर दे जल्दी आ ले अल्लाह माई दिल। हाँ तब तक खा कहाँ जा आप है बानर बकालो हाँ जन जे दिखतो तो तली कमारी ना बानर गड़ा में बाबा रे अल्लाह तू वहाँ छी कहाँ जाना है तू अब? क्या? तो गाइज़ मैं सुबह 8 बजे आज पहुंच गई थी उत्तराखंड, लेकिन दिल्ली से लेके हल्द्वानी तक जैसे आए हैं ना हम ही जानते हैं। तो वो जो हमारे बस के ड्राइवर थे उन्होंने गाड़ी को मतलब ऐसे चलाया ना कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हम सही सलामत पहुंच पाएंगे। तो हल्द्वानी तक हम लोग डरते मरते पहुँचे और हल्द्वानी से हमने फिर साफ मना कर दिया जितने भी उसमें पैसेंजर थे बस में कि हम इनके साथ आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत ड्रिंक की थी तो वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए फिर हमें करीब 1:30 बजे रात हल्द्वानी में फंस गए हम वहाँ पे, क्योंकि हम डायरेक्ट वाली बस से आ रहे थे और वहाँ पे आके आधी रात में तो एकदम से गाड़ी नहीं मिलती और मैं अकेली थी। तो मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। और आजकल का टाइम भी ऐसी है तो थोड़ा बहुत लगता भी है। तो बस जो थी हमारी वो हल्द्वानी में ही खड़ी हो गई क्योंकि वहाँ से उसे आने नहीं दिया। फिर इतने में ही जैसे तैसे करके मुझे एक और लड़की मिली थी, तो हम दोनों ने फिर न्यूज़पेपर वाली गाड़ी में हम अल्मोड़ा तक आए। तो अल्मोड़ा करीब मैं पहुँच गई थी 4:30 बजे और वहाँ से फिर मैंने दूसरी टैक्सी ली। तो वो भैया इतने अच्छे थे कि उन्होंने अब अपने मतलब उन्हीं के कोई जान पहचान के थे जो यहाँ तक सोमेश्वर तक आते हैं, तो उनके उसमें मेरे लिए एक सीट करा दी थी। तो मैं 8 बजे 8:30 बजे घर पहुँची हूँ और उम्मीद भी नहीं थी कि मैं पहुँचूँगी, क्योंकि मुरादाबाद हाईवे पे इतनी मतलब जो बड़े ट्रक होते हैं उससे बस ऐसे टकराई ना, जो मेरे जहाँ पे मैं बैठी थी खिड़की पे जैसे, तो पूरा जो शीशा था उस पर टक्कर खा के ट्रक जो थी घिस के एकदम से पीछे चली गई थी। तो उम्मीद नहीं थी कि मतलब कुछ अच्छा हो पाएगा करके रास्ते में, लेकिन जैसे तैसे भगवान ने पहुंचा ही दिया। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप कभी सफ़र कर रहे हैं और इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं तो अच्छे से देख के सुन के बैठें, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में बस में बैठना स्टार्ट कर दिया था और हमें उस टाइम पे पता भी नहीं था कि ड्राइवर ने ड्रिंक की है करके, नहीं तो हम नहीं बैठते, लेकिन हम बैठ गए, हमारी यही गलती थी। और पूरे पूरे रास्ते भर हमने मतलब ऐसे आए हैं ना हम लोग सारे लोग पूरे डर डर के आए हैं। तो फिर जैसे तैसे आए हैं गाइस, घर पहुंच चुकी हूँ मैं और कल है एग्ज़ाम तो पढ़ाई भी नहीं हो पाई है, थकान भी हो रही है। तो अभी मैं दीपांशी के साथ बैठी हुई यहाँ पे अपना ब्लॉग अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हो गई है काफ़ी थकान और रात भर मैं सोई भी नहीं हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी रास्ते में, तो सोने का तो मतलब ही नहीं होता। तो पूरी रात जग जग के डर डर के आई हैं। तो अपना ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो कल मिलती हूँ मैं आपसे नए ब्लॉग के साथ और दिवांशी के साथ, तब तक के लिए बाय।